कोई जना एक जना शराब पी रहा है तो ऐसे नहीं कि वो अल्कोहलिक हो गया, या कोई जना जो डाउट कर रहा है वो नहीं कि उससे कह दे कि यार ये तो साइकोटिक हो गया है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू था। उसको उन्होंने कहा कि एक चीज पे हम डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे, बल्कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में बनाएंगे। कम से कम 3-4 चीजें इनमें से पॉजिटिव होनी चाहिए, देन ओनली वी विल मेक द डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस। बिहेवियर है वो गुस्सा करना, अपनी बात को मनवाना या थोड़ी बहुत दारू पीना बहुत ही कॉमन है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पे बॉर्डर क्रॉस हो गया और किसको परेशानी है। बहुत सारे लोग दारू पीते हैं मगर उन सबको ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें अल्कोहलिज्म है, या बहुत सारे जने गुस्सा करते हैं या अकेले रहते हैं, उनको ऐसा नहीं कहा जाता है कि तुम्हें मेंटल इलनेस है या स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है। नाउ ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन थी बिकॉज हमारे पास कोई इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि थर्मामीटर लगाया भैया तुझे बुखार है या नहीं है, या बीपी अपरेटस लगाया भाई तेरा बीपी ज्यादा है या नहीं है, या शुगर चेक की डायबिटीज है या नहीं है। तो WHO ने देखा कि लोगों को ऐसे ही कहने लगे कि साला तू तो शराबी है, तेरे को तो प्रॉब्लम है, तू तो डिप्रेस्ड है। उन्होंने कहा यार ये तो व्यवहारिक समस्या, साइकेट्रिक प्रॉब्लम में किसी को भी कोई भी जना कुछ भी लेबल कर देता है, और ये बड़ा क्रूशियल है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए कि बंदे को सही में प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे आप सब लोग आके मुझे ये पैरवी करते हो, मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हम ठीक हैं, हमें मौका दो। अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। क्या मुश्किल हो जाता है ये डिफरेंशिएट करना कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बीमारी का रूप है या कोई और केवल एक व्यवहारिक समस्या है। हो सकता है व्यवहारिक समस्या। अब आप लोग पूरी वर्ल्ड से आए हुए, यहाँ पे इस टाइम में 3 लोग यूएस से, एक न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यू आर हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ ये भी हो सकता है कि इंडिया में कोई चीज एक्सेप्टेबल ना हो और बाहर एक्सेप्टेबल हो। जैसे सोशली यहाँ पे ड्रिंक करना उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, बट बहुत सारी कंट्रीज में ये तो लाइफ का हिस्सा है कि सब ड्रिंक करते हैं। अगर कोई नहीं करता है तो पूछते हैं कि भैया इसे क्या हुआ। दैट मीन्स ये बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट कर पाना कि कौन बंदा नॉर्मल है या कौन बंदा एबनॉर्मल। नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल की डेफिनेशन बहुत ही नैरो हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल एक लेडी वॉशिंगटन डीसी के साइकेट्रिक हॉस्पिटल में 3 साल तक एडमिट रही और वो इजरायली थी। 3 साल बाद अचानक से ड्यूटी पे एक इजरायली नर्स आई। ये लेडी मंबल करती रहती थी, कीप टॉकिंग टू सर। नाउ एवरीबडी यूज्ड टू से शी इज स्किज़ोफ्रेनिक, शी इज टॉकिंग टू सर। But when that Israeli nurse came, she found out her talking, and she says in our culture talking like this is very common. This is normal. Now that means it becomes very difficult to differentiate the normal and abnormal. So, normal और abnormal को अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो WHO ने कहा कि भाई कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई एक लक्षण पे
एक कंप्लेंट पे, लक्षण पे डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, somebody is drinking is not qualified. Somebody shouting or doubting is not qualified that you have a psychiatric problem. क्या हुआ? कोई जना, एक जना शराब पी रहा है तो ऐसे नहीं कि वो अल्कोहलिक हो गया, या कोई जना जो डाउट कर रहा है वो नहीं कि उससे कह दे कि यार ये तो साइकोटिक हो गया है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू था। उसको उन्होंने कहा कि एक चीज पे हम डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे, बल्कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में बनाएंगे। कम से कम 3-4 चीजें इनमें से पॉजिटिव होनी चाहिए, then only we will make the diagnosis of mental illness. Now इसको कहा गया syndromal diagnosis. For example, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको bipolar disorder है, तो मुझे WHO में वो क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, whether you are here, whether you are in England, whether you are in New Zealand, or whether you are in the New York. Those criteria are common all over the world. Now इसको कहा गया कि ये सिंड्रोमल डायग्नोसिस का तरीका है, जिससे कि साइकियाट्रिस्ट डायग्नोसिस करने में मिस्टेक्स ना करे और व्यवहारिक समस्याओं को सुपरफिशियली डायग्नोस नहीं किया जाता। तो आप लोग जैसे मुझे ये रिक्वेस्ट करते हो कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, लेट्स से आप में से एक जने को गुस्सा बहुत आता है और आपने प्रॉमिस किया कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बट मुझे क्या देखना है कि आपका पूरा सिंड्रोम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं केवल आपको गुस्से के लिए तो यहाँ पे लाया नहीं हूँ, मैं तो आपको एक बीमारी के इलाज के लिए लाया हूँ। और बीमारी का डायग्नोसिस कैसे बनाया मैंने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिम्टम। हो सकता है मिनिमम 3 हो, बट हो सकता है किसी में 6 हो। और मुझे क्या चाहिए? मुझे ट्रीटमेंट में ये चाहिए कि वो सारे सिम्टम्स गॉट बेटर। सो योर प्रोमिसेस of controlling one thing does not influence. आप लोग जैसे मुझे वादा करते हो कि हम ये काम नहीं करेंगे, उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे तो आपके पूरे सिंड्रोम को ठीक करना है। मुझे तो आपको ये समझाना है कि भाई दारू तो आप पीते ही थे, मगर उसके साथ में आपका व्यवहार भी गड़बड़ा गया है, आप काम पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इस तरह की भी चीजें कर रहे हो जो फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं है, आप सारा समय बर्बाद कर रहे हो, और सो ऑन। नाउ यू से कि मैं तो सोने की वजह से पी रहा हूं। आई विल से सोने की वजह से पीना अलाउड नहीं है, बिकॉज तुमने शायद चालू रीजन से किया था, मगर अब तो ये पूरा सिंड्रोम बन गया है। अब तुम्हारी एक प्रॉब्लम है सोना, मगर दूसरी प्रॉब्लम बन गई है अल्कोहल। अब तुम तीसरी प्रॉब्लम गुस्सा भी ऐड कर लो इसमें। अब अगर तुम ये छोड़ भी दोगे तो सोना और गुस्से को अलग से मुझे ठीक करना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली लेट्स से एक जने को मैंने कहा कि भाई तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। नाउ स्किज़ोफ्रेनिया में वो कह रहा है कि भाई सिंड्रोम मुझे ढूंढा पूरा। I have looked for the whole syndrome. Now he's saying I'm taking this because I'm not sleeping. I would say no, that is just a side effect or symptom of this disease.
Now you say I am not going to cooperate. I will say yeah, that might be because you are unhappy. So for me, you promising one thing will not solve the problem. Unless until you define the whole syndrome. सत्यवीर, बेटा इधर आ जा, इधर बैठ. Unless until you define the whole syndrome, your problem will not be solved. So, the treatment of mental illness is based on syndromes, not one particular symptom. आप लोग समझ गए? अब आप लोगों के वादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता है? Because lot of time maybe one symptom you can control. Let's say आपने कहा मैं गुस्सा कंट्रोल कर लूंगा, but then other symptoms are not controlled. So it's a complex situation. मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ. देखो, हम लोगों का बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड पूरी दुनिया में छोटे मोटे बिहेवियर चेंजेस अलाउड है. फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे खाने के साथ अल्कोहल पीना एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, बट देन देयर माइट बी कल्चर जहां पे अल्कोहल अबेंडन है. जैसे सऊदी अरेबिया में, देयर आर नॉट गल्फ कंट्रीज में इट्स नॉट अलाउड, यू कैन नॉट हैव द अल्कोहल, इट्स हराम. नाउ बिहेवियर आर कॉम्प्लेक्स, ड्रिवन बाय लॉट ऑफ कल्चर. उस सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने कहा कि भाई ये मेंटल इलनेसेस का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए, और उन्होंने कहा भाई एक सिम्टम पे नहीं बनाना चाहिए, इट शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ सिम्टम. बहुत सारी चीजें जब मिल जाएंगी तभी बनाना चाहिए. एंड जब हमने ये डायग्नोसिस बनाया, देन इट शुड नॉट बी just your promise for not doing that behavior will serve the purpose. Unless until your whole problem is solved, the things will not get better. And that's why we require long time, we require to heal your complete syndrome, not just one promise. Because वो promise आप तभी रख पाओगे, you will be only able to keep that promise provided आप इस चीज को, डायग्नोसिस को समझ के अपने पूरे सिंड्रोम को ठीक करो. आप लोग समझ रहे हैं? जी, मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस किस तरह से हम लोग करते हैं, कि ये केवल सिम्टम पे बेस्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम पे बेस्ड है. एंड मेंटल इलनेस केवल एक चीज पे आधारित नहीं होती है, आमतौर से मिलजुल के हमें डायग्नोसिस बनाना पड़ता है.